उन्होंने जड़ भरत को देखा, बेचारा अवधूत बैठे हुए हैं, पकड़ लिया। बोला ये बढ़िया हो गया यार। बोला अरे क्या कर रहा है? कुछ नहीं, चुप रहे। पकड़ा और तलवार निकाली। तलवार निकाल करके मारने लगे। श्री राधे तलवार निकाल करके भद्रकाली मंदिर में और उस जड़ भरत को मारने के लिए जैसे तलवार निकाली। और कोई अगर हमारे सामने मारने के लिए हमारे जो है रख दे तो क्या करोगे? बोलो ना। हैं? कोई चाकू रख दे तो हो गया, लेकिन जड़ भरत न मरने का डर, अवधूत राजा ने जैसे ही तलवार निकाली, तलवार निकालते अगर मारने लगा, तुरंत ही भद्रकाली मां वहां पर प्रकट हो गई। बोलो जगदम्बे मैया की जय। भगवती जगदम्बा तुरंत काली के रूप में जो है प्रकट हो गई। मां भगवती जगदम्बा ने, पराअम्बा ने जड़ भरत जी का प्राणों की रक्षा की। और जड़ भरत जी को ये नहीं कि मां ने मेरी जो है रक्षा कर दे, तब भी ये नहीं, चुप, तब भी जो है शांत रहे। न मरने का डर, न जीने का, न खाने का, न पीने का, न पहनने का। अवधूत जानते थे कि मरेगा तो ये कौन मरेगा, जाएगा तो ये, अरे बोलो तो सही, ये मैं हाथ तो लगा रहा हूं, मैंने नहीं जाना, अभी नहीं, अभी थोड़ी जाऊंगा। शरीर जाएगा तो ये शरीर, और क्या जा सकता है, यही शरीर जाएगा। मरने की कोई चिंता नहीं, जाएगा तो शरीर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और मां भगवती ने तलवार से तुरंत ही उन डकैतों को जो है खत्म कर दिया। जड़ भरत जी को कोई हर्ष नहीं। इस देह में आसक्ति उस जीव की होती है जो मोह में लिपटा रहता है, इसको मोह होता है, वह लिपटा रहता है, इसलिए मोह से दूर रहना है। अद्भुत रूप जो है हमारे जड़ भरत जी का, यहां पर ऐसे अवधूत को हम भी जो है बारंबार प्रणाम करते हैं। ऐसी भक्ति सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजा परीक्षित, मां भगवती पराम्बा जगदम्बा ने प्राणों की रक्षा की, फिर भी कोई ये नहीं कि मुझे मरना है, ये नहीं कि मुझे जीना है, उधर चले गए। रास्ते में खूब अट्टे कट्टे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई कमजोर हैं, बिल्कुल जो है डिलडॉल मोटे तकड़े हैं, हमारे गुरुदेव की तरह खूब मोटे तकड़े। जय जय श्री राधे। बड़ी प्रसन्नता होती है मुझे गुरुदेव को देख के। हमारे एक साथी थे, जब हम पढ़ते थे ना, तो सेम हमारे गुरुदेव जैसे। तब हम जो है उत्तर मध्यमा में थे, उस समय की बात, यानी 85 और 86 की बात, इंटरमीडिएट यानी +2 उत्तर मध्य। ऐसे ही हमारे डिलडॉल एक साथी था कुमाऊं से,
तो ऐसे प्रसन्नता होती थी, हम कहते थे आ गया हमारा यार आ गया अभी, तो बड़ी प्रसन्नता होती है। गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम। तो ऐसे ही जड़ भरत जी खूब डिलडोल चले गए। इधर सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजा परीक्षित, उधर एक रहुगण है, वह रहुगण शौबीर देश का राजा, वह भी तत्व को प्राप्त करने के लिए कि तत्व क्या है, उसको उस तत्व को समझने के लिए कपिल जी के आश्रम में जा रहा है। उस तत्व को पाने के लिए कि तत्व क्या है, उसी तत्व को पाने के लिए आप लोग भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूं। रहुगण पालकी में बैठा हुआ है, राजा है, पालकी में बैठा हुआ है, चारों तरफ कहार लगे हुए हैं, दो आगे दो पीछे से, और बीच में जो है पालकी में रहुगण बैठा है, और उस तत्व को समझने के लिए जा रहा है कि तत्व है क्या। कपिल आश्रम में जा रहे हैं, वहां क्या हुआ कि रहुगण का जो कहार था चारों में से एक जो है थक गया। थकने पे उन्होंने रहुगण से कहा कि महाराज एक कहार को तो जो है कुछ तकलीफ हो रही है, अब क्या होगा, थोड़ी देर रुक जाएं। तो सामने देखा अवधूत जड़ भरत, अरे बोला देखो मिल गया, अरे बोला भाई लगेगा, बोला हाँ, कोई मुंह से नहीं कहा, और लग गया। गांधी पालकी उठाई, लेकिन अवधूत है, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, फकीरी के रूप में चल रहे हैं। ध्यान जो है उस परमात्मा में है, और जब चल रहे हैं तो एक खड्डा आया, ध्यान तो वहां था, लो तो वहां लगी थी, अब पैर गिर गया खड्डे में दड़म, और जैसे खड्डे में गया, राजा पालकी में बैठा था, राजा की खोपड़ी लगी आगे फड़म, और राजा ने कहा क्या कर रहे हो। जो पुराने कहार थे वो कहने लगे महाराज ये नया आया है ना जो ये कर रहा है ऐसा। तो राजा व्यंग्य कस रहा है, बोला बहुत कमजोर है ना, बोला थक गया होगा, ये व्यंग्य कहा, कुछ नहीं कहा। रहुगण ने कुछ भी नहीं कहा, चुप अवधूत की तरह चलते रहे। कहते अरे मेरे को नहीं जानता, रहुगण कहता मेरे को नहीं जानता मैं कौन हूं, ठीक ढंग से क्यों नहीं चलता है, मैं यमराज का भाई हूं, यमराज का भाई। रहुगण फिर भी जो है चुप है। थोड़ा आगे चले, फिर वही, क्यों, वो देख रहे हैं कि मेरे पैरों के नीचे से कोई कीड़ा मकोड़ा जो है मेरे पैरों के नीचे ना आए, उसको कहते हैं अवधूत। और हम तो जा रहे हैं तो ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर चल रहे हैं। अब वो देख के ऐसे कि कहीं कीड़ी आ गई मर गई, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जब राजा ने और धिकारा तो तुरंत जड़ भरत ने 40 वर्ष हो गए हैं, 40 वर्षों में मुंह नहीं खोला। 40 वर्ष हो गए, एक भी शब्द नहीं कहा मुंह से। जब राजा ने धिक्कारा तो जड़ भरत ने 40 साल के बाद अपनी जुबान खोली, कहने लगा।
जड़ भरत जी ने कहा, त्वयोदितं वाक्त भवे प्रलब्धम भ्रतो सयस्यासित वीर भारः गन्तुर्यादि स्यादिमध्यमध्वा पिबेति रासो न विदाम प्रभावः। 40 वर्ष के बाद अपने मुंह को खोला है। अरे राजन कहने लगे, त्वदीय, हे राजा ये बताओ, तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें दंड दूंगा, मैं यमराज का भाई हूं, तुम किसको दंड देने की बात करते हो? देखो, मुंह खोला 40 वर्ष के बाद। हे राजन, तुम किसको दंड देने की बात करते हो? व्यंग्य कसते हो। न मैं मोटा हूं, न मैं पतला हूं, और न, हे राजा, न मैं मरता हूं और न मैं जीता हूं। ये सब मरना जीना, मोटा पतला, ये शरीर का धर्म है राजन, ये शरीर का है। देखो कितनी बात, बढ़िया बात कही। ये शरीर है राजन, ये सारे कार्य शरीर के हैं, आत्मा के लिए नहीं है। आत्मा, तुम दंड देने की बात करते हो। और जो ज्ञानी जन होते हैं हे राजन, वो ऐसी बात